एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यूज़ स्टडी में। आज मैं आपके लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 28-31 दिसंबर की। ये कक्षा 8 की कार्यपत्रक है हिंदी की। अकबरी लोटा की ये आखिरी कार्यपत्रक है। आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम डाल दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य को ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार को ही हो गई। मतलब कि जो क्या होता है, पिछले वर्कशीट में पढ़ा, अंग्रेज के ऊपर लोटा गिरता है तो फिर उनके मित्र आके कहते हैं कि हम इसकी रिपोर्ट, मतलब वो एक चाल फेंकते हैं कि जिससे अंग्रेज लोटा खरीद ले। तो फिर अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस पर समय लोटा मेरे ऊपर गिरा था, मैं उस समय यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, जो कुछ हो लोटे में ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगी, ये मेरा हक है। जरूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया? मैंने। आपने? आपके पैरों पे गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता है मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। ऐसा मतलब अंग्रेज कहता है कि इसे पूरा मतलब खरीदने का मेरा हक है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, बिलवासी बोलता है। फिर अंग्रेज बोलता है मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाहूलाल के आगे फेंक दिया। साहब की भी जो अंग्रेज था, साहब का भी तो हो गया। उसने कहा मैं 250 देता हूँ, तो आप 250 देते हो तो मैं 500 दूंगा। अब चलिए। बिलवासी जी के अफसोस के साथ उन्हें रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आस्था की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं। यह सुनना कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? ऐसा मतलब पूछते हैं वो लोग। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी, जिन्हें पुरानी चीज़ें संग्रह करने का शौक है। गत वर्ष वह हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा। अब यहाँ पे हमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। गद्यांश को बढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंग्रेज वो लोटा क्यों खरीदना चाहता था? वो इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसे ऐतिहासिक चीज़ों को ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। जब पंडित बिलवासी ने लोटे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, तो विवरण सुनते अंग्रेज की आंखों पर लोभ व आश्चर्य दिखाई दिया और उसने कहा कि मुझे ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठे करने का शौक है। द वर्जन ऑफ न्यूज़ स्टडी चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप प्लीज़ वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिलवासी जी को लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी अंग्रेज से मोल भाव क्यों करते हैं? अनुमान लगा कर लिखिए, जिससे वो अंग्रेज को मतलब अपनी तरफ खींच रहे थे कि तुम इस लोटे को खरीद लो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिलवासी जी अपने मित्र लाला जाहूलाल की आर्थिक सहायता करना चाहते थे, इसलिए जो उन्हें लोटे को उच्च दाम पर बिकवाने के, यहाँ चंद्रबिंदु होगी, बिकवाने के लिए अंग्रेज से मोल भाव कर रहे थे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेयर डगलस कौन थे? मेयर डगलस तो अंग्रेज के पड़ोसी थे, जो कि पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उनकी मतलब वो भी पुरानी चीज़ें क्या कहते हैं, इकट्ठा करने का उन्हें भी शौक था। और वो उस अंग्रेज को ताना मारते थे हर बात पे कि मेरे पास इतनी पुरानी चीज़ें, इसलिए अंग्रेज जो है वो भी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करके उन्हें दिखाता था। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो मेयर यहाँ पे मेरा नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेयर डगलस। मेयर डगलस उस अंग्रेज के पड़ोसी हैं, उन्हें भी पुरानी चीज़ें खरीदने का शौक था। पिछले वर्ष भारत से जहांगीरी अंडा लेकर आए थे। अगर आपको इस आंसर समझ में आ गया तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें एक गतिविधि दे रखी है। क्या होता है यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं इकट्ठा करने या खरीदने का शौक नहीं होता? तो कल्पना करके लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुएं खरीदने का शौक नहीं होता तो वो लोटा नहीं खरीदता होगा। यहाँ पे नहीं खरीदता बल्कि जाहू खरीदता, और यहाँ जाहूलाल को अपशब्द कहता और पुलिस में सूचना देकर रिपोर्ट दर्ज कराता। अगर आपको ये वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक बटन क्लिक करिएगा।